देश और प्रदेश में कई ऐसे धर्म स्थल है जहां लोग देवी देवताओं से अपने लिए मन्नत मांगते हैं, लेकिन सूरजपुर जिले का खोपा धाम जहां दानव की पूजा की जाती है, मान्यता है कि इस दरबार से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता है और मन्नत पूरी होने पर यहां बकरे मुर्गे की बलि दी जाती है और शराब चढ़ाई जाती है। कैसा है ये धाम और क्या है इसकी मान्यता, आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ये श्रद्धालुओं की भीड़, मन्नत के लिए बांधे गए नारियल और धागे और ये पूजा पाठ का माहौल। जी हां, इस स्थान पर पूजा हो रही है, लेकिन ये पूजा किसी देवी देवता की नहीं बल्कि दानव की हो रही है और इस दानव का नाम है बकासुर, जिसे स्थानीय लोग दानव देवता के नाम से भी जानते हैं। इनकी स्थापना खोपा गांव में की गई है, इसीलिए इस धाम को खोपा धाम भी कहा जाता है। ये आसपास के इलाके ही नहीं बल्कि और कई प्रदेशों के भी आस्था का केंद्र है। यहाँ तमाम लोग अपनी मान्यता लेकर आते हैं और मनचाहा मुराद पाकर जाते हैं। इसके पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। बताया जाता है कि बकासुर नाम का दानव खोपा गांव के बगल से गुजरती रेड नदी में रहते थे। गांव के एक बैगा जाति के युवक से प्रसन्न होकर वहां गांव के बाहर एक स्थान पर रहने लगे और अपनी पूजा के लिए उन्होंने बैगा जाति के लोगों को ही स्वीकृति प्रदान की। यही वजह है कि यहाँ पूजा कोई पंडित नहीं बल्कि बैगा ही कराते हैं। तब से लेकर आज तक ये स्थल आस्था का केंद्र बना हुआ है। काम करे थे तो फलना चढ़ाई सबको मन अपन हिसाब करत है नहीं विचार। अब बैगा पहुंच गई तो करे बैगा कहते जुठाता तो कैसा जब तो तोड़ने सत खत्म आ जाए तो हथियार लगाए लाते और आज काल ले जाते, फिर हथियार लाते नदी भीतर कौन आई दूसरा चोराए भाई चोर पानी में है सबकी पकड़ो कि आई चोराए देवता बोला देवता कहते कि यहाँ तक काबर आए दोबारा तो गाँव मन चल तो तरवारे के संगे हमारे यहाँ नहीं रहना ले जा विश्वास नहीं तो विश्वास तो कम है आखिर यहाँ रही तो विश्वास रही तो फिर बैगा राजा में मतलब टोही खंगेला दोनों देवता ला पांच खंगोड़ी और जितना देवता जी पाँच घाट लड़का मतलब बागा पाथे तेकर पाए के एक चल पहिर के चल वही संगे गाड़ा में एक गाड़ा में पूरा ढेरे सामान है। ये संसार है जितना है 2.5 दिन का खर्चा है यहाँ। 2.5 दिन का खर्चा पूरा संसार जितना धरती में जितना बस्ती है ना उतना जीव। यहाँ की पूजा का तरीका भी अलग है। पहले यहाँ नारियल तेल और सुपारी के साथ पूजा कर अपनी मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर यहाँ बकरा, मुर्गा और शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस स्थान में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी थी, लेकिन अब आधुनिकता में महिलाएं भी भारी संख्या में इस पवित्र स्थल पर जाकर पूजा पाठ करती हैं। इस स्थान में पिछले कई सौ सालों से पूजा हो रही है, लेकिन आज तक यहाँ मंदिर का निर्माण नहीं कराया गया है। इसकी भी अपनी अलग कहानी है। जानकारों के अनुसार खोपा देवता ने स्थापित होने से पहले ही ये बात कह दी थी कि मेरा मंदिर ना बनाया जाए ताकि मैं 4 दीवारी में कैद होने के बजाय स्वतंत्र रह सकूं। साथ ही इस स्थान की मान्यता है कि यहाँ का प्रसाद महिलाएं नहीं खा सकती हैं और तो और यहाँ के प्रसाद को घर नहीं लाया जा सकता है। जो चीज वो मांगे आते हैं ना वो काम पूरा हो जाता है। हाँ, पूरा हो जाता है। अब काम पूरा होने के बाद जो मन्नत मांगे रहते हैं वो पीछे के लाइन के चढ़ाते हैं। तो का चढ़े यहाँ पे नारियल, अगरबत्ती, दूध, घी, सिंदूर, दारू, चावल, बकरा, मुर्गा सब चढ़े, लुगा, धोती सब चढ़े। कहाँ से लोग यहाँ यहाँ बहुत दूर से आते हैं, दिल्ली, भोपाल सब ले आते हैं। तो मन्नत किस तरह से कौन अपना दुख तकलीफ को थे जो साधा जो तकलीफ थे वो दूर हो जाते मांगे लिए पूरा हट जाते पूरा हल हो जाते तो फिर लाभ हल बदल जवान पूरा करते। पिछले कई सौ वर्षों से ये श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ हर समय श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। छत्तीसगढ़ सहित तमाम प्रदेशों के श्रद्धालु भी यहाँ अपनी मन्नत मांगने यहाँ आते हैं। मन्नत पूरी नारियल चुनरी के साथ बकरा, मुर्गा और शराब का प्रसाद चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं की माने तो इस दर से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता है। यहाँ के बैगा पुजारी भूत प्रेत और बुरी साया से बचाने का दावा भी करते हैं। यहाँ भूत प्रेत से छुटकारा पाने वालों की भी लंबी लाइन लगी रहती है। जब मांगों को पूर्ण करते हैं लोग तो अपने तरीके का चढ़ावा, कुछ लोग साड़ी पे चढ़ाते हैं, कुछ धोती कुर्ता चढ़ाते हैं, कुछ प्रसाद लड्डू चढ़ाते हैं।
अधिकतर लोग बकरा की बलि देते हैं। उसमें एक प्रथा है कि यहाँ पर शराब का भी एक बगल में आप देखे होंगे कोई बंकासुर देवी के देवता के बगल में एक वो प्रतिमा है, उसमें शराब चढ़ा करके लोग अपने मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बंकासुर के नाम से जाने जाते हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी मान्यता ये है, यहाँ जो भी मुराद मांगी जाती है वो पूरी होती है। सबसे पहला चीज़ बोलूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आस्था का प्रतीक है, हम यदि बलि की बात करें, यदि वध की बात करें, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो आस्था यहाँ की है वो कहीं ना कहीं इस बलि वध से जुड़ी हुई है। और खोपा देव जो बंकासुर के नाम से जाने जाते हैं, ये इस गांव के लिए और हमारे ज़िले के लिए और हमारे प्रदेश के लिए बहुत सुर्खियों में रहते हैं और हमेशा जन कल्याणकारी चीज़ों के लिए कई मंत्री, नेता, विधायक तक यहाँ अपनी मन्नतों को पूरा कराने के लिए आते हैं। यहाँ पे जो बच्चे होता है शराब की भी चढ़ावा चढ़ाई जाती है, इसको भी लोग जी 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 ये मैंने कहा जैसा एक आस्था है, आस्था का प्रतीक है और मान्यता है। यहाँ जो खोपा देव हैं, एक्चुअल में वास्तव में ये दैत्य हैं जिनकी पूजा की जाती है। और दैत्य की पूजा करने में जो पौराणिक चीज़ें हैं वो ये हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं शराब जो होता है, जो लोग घर में बनाते हैं, उन्हें चढ़ावा प्रसाद के रूप में दिया जाता है। जी, पुरानी कहावत है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। ये कहावत खोपा धाम के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। यहाँ दानव पर आम लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि इनकी मन मांगी मुरादें पूरी हो रही हैं। सब मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आस्था में इतनी शक्ति होती है कि वो पत्थर में भी जान डाल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।